आपस में इक्वल रख दिया। ये हमारे पास आ गया 90y प्लस में 9x और 20x प्लस में 2y। अब मैंने शिफ्ट कर दिया इन टर्म्स को पीछे, 90y पीछे आके माइनस का 90y हो जाएगा और 9x पीछे आके माइनस का 9x। आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 20x माइनस 9x 11x और माइनस के 90y में से प्लस का 2y चला जाएगा तो माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस के 88y। यहाँ पे आपने 11 को कॉमन ले लिया, x माइनस 8y आ गया। 11 को इधर हम शिफ्ट करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन गया। 2 इक्वेशन अब आपके पास फिर से आ गई है। इन दोनों को आप सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। फिर y की वैल्यू को आप दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। जो x और y की वैल्यू आपके पास आएगी उसको इस नंबर में 10y प्लस में x जो 2 डिजिट नंबर था वहां पर पुट करेंगे। 2 डिजिट नंबर आपका जो था हमने स्टार्टिंग में लिया था वो क्या था 10y प्लस में x। यहाँ पे आप x और y की वैल्यू पुट कर देना, यू विल गेट दैट नंबर। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. मीना बैंक के गई है 2000 रुपीज लेने, लेकिन कैशियर को उसने बोला है कि सिर्फ 50 के और मुझे 100 रुपीज के नोट चाहिए। और यही कहा है कि आप ये बताइए उसको टोटल 25 जो नोट्स मिले उसमें से कितने 50 के हैं और कितने 100 रुपीज के हैं। जो पूछा है कि 50 रुपीज के कितने हैं 100 रुपीज के कितने हैं उन्हीं को लेट करेंगे। लेट ₹50 नोट्स, हमने माना 50 रुपीज के जो नोट्स हैं और 100 रुपीज के नोट्स हैं वो x एंड y है रेस्पेक्टिवली। का मतलब यही होता है 50 के बारे में पहले कहा है तो x जो नोट है वो 50 रुपीज के हैं, 100 रुपीज के नोट कितने हैं y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो 50 रुपीज के नोट्स और 100 रुपीज के नोट्स, टोटल नोट्स कितने मिले उसको बैंक से 25। तो 50 रुपीज के नोट्स हैं x, 100 रुपीज के नोट्स हैं y, दोनों को ऐड किया कितने नोट्स हैं 25। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन पे ये आते हैं, हमें ये पता है मीना ने कितने रुपीज विड्रॉ करवाए हैं बैंक से 2000 रुपीज। अब 2000 रुपीज विड्रॉ कराए हैं, हमें पता है अगर 1 नोट 50 रुपीज का आपने लिया है तो उसमें अमाउंट 50 रुपीज होती है। अगर 2 नोट आपने लिए हैं बैंक से 50 रुपीज के तो 50 इंटू 2 मतलब कितने रुपए विड्रॉ हुए 100। तो अगर आपने बैंक से x नोट को विड्रॉ किया तो टोटल 50 रुपीज के जो नोट्स हैं उनसे कितने पैसे कितनी अमाउंट आपके पास आई वो कैसे पता चलेगा। 50 को उन नोट से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगर आपने बैंक से 5 नोट लिए हैं 50 रुपीज के तो 50 इंटू 5 हम कर देंगे, इसका मतलब है 250 रुपीज। लेकिन हमें पता नहीं कितने नोट है, हमने उसको क्या माना है x। तो 50 रुपीज के x नोट लिए हैं तो टोटल कितने रुपए आ गए 50 रुपीज के नोट से, वो हो जाएगा 50x। 100 रुपीज के 1 नोट में कितना अमाउंट होता है 100। अगर आपने 2 नोट विड्रॉ कराए हैं 200, 5 कराए हैं 500, 10 कराए हैं इसका मतलब 1000 अमाउंट। तो 100 रुपी का एक नोट की अमाउंट 100 होती है, लेकिन हमने 100 रुपीज के कितने नोट निकलवाए हैं बैंक से y। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 100 रुपी को मल्टीप्लाई कर दो जितने नोट आपने 100 रुपी के निकलवाए हैं y। 50 रुपीज के कितने नोट निकलवाए हैं x, 100 रुपीज के कितने निकलवाए हैं y। तो 50 इंटू एक्स 50 रुपीज के नोट से जितने पैसे आए वो पता चल जाएगा और 100 इंटू y मीन्स 100 रुपीज के नोट से जितने अमाउंट विड्रॉ हुई है वो पता चल जाएगा। दोनों को प्लस करके टोटल कितने रुपीज विड्रॉ हुए हैं 2000। 50 को आपने कॉमन लिया, यहाँ पे शिफ्ट करके कैंसिल किया, आपके पास इक्वेशन आ गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस y इज इक्वल टू 25। इक्वेशंस आ गई है, आगे आप अपने आप सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से।
एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एक्स की वैल्यू होगी जितने 50 रुपीज के नोट्स विड्रॉ हुए हैं, वाई की वैल्यू होगी जितने 100 रुपीज के नोट्स विड्रॉ हुए। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये कहा है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। कहा है एक लाइब्रेरी है जहां से आप बुक इशू कराते हैं, तो वहां पे फिक्स चार्जेज है फर्स्ट 3 days के। आपने कोई बुक इशू कराई है, चाहे आप 1 day के बाद रिटर्न करें, 2 day के बाद, चाहे 3 days के बाद, वो फिक्स चार्जेस है, वही 3 days के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद पर डे एडिशनल चार्जेस है कि उन्होंने बोला कि एवरी डे, फिर उसके बाद 10 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे या 5 लगेंगे, जो भी चार्जेस है वो पर डे के अकॉर्डिंग लगता है 3 days के बाद। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days। सरिता ने एक बुक 7 days के लिए लाइब्रेरी से ली, उसके लिए 27 रुपीज पे किए। वाइल सुसी पेड, सुसी ने 21 रुपीज पेड किए फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 days। उसने 5 days के लिए कोई बुक रखी, उसके लिए 21 रुपीज पेड किए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो ये कहा है फिक्स चार्जेस बता दीजिए कि वो जो 3 days के लिए चार्जेस फिक्स किए हैं वो क्या हैं, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और पर डे के लिए जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो क्या हैं। जो आपसे पूछा है वही हमने लेट करना है। लेट द फिक्स चार्जेस बी ₹X एंड चार्जेस पर डे इज ₹Y। अब सुशी ने पे किया है 7 days के लिए, तो 7 days में से 3 days के लिए तो उसने X रुपीज पे किए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो फिक्स चार्ज है फॉर द फिक्स चार्ज